कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं और आपसे गुफ्तगू कर रही हैं। वॉशरूम जाने की वजह से ना मेरे उस जगह पे, पेशाब वाली जगह पे जख्म बनना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, लेकिन हमारे दिमाग ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बात यही है कि आजकल एक वीडियो वायरल चल रही है जिसके ऊपर सभी बात कर रहे हैं, और एक टॉपिक फैमिली व्लॉगिंग का जो इतना पेचीदा होता जा रहा है कि जिसको समझना मुश्किल होता जा रहा है। हर बच्चा जो है वो सुबह उठता है और उठकर फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देता है। मोबाइल उठाया, मुंह नहीं धोया, माँ लेटी हुई है, बहन लेटी हुई है, तस्वीरें बना रहा है, वीडियोस बना रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि हम घर में इस तरह रहते हैं। क्या शर्मो हया नाम की बात बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब ये एक औरत है जो कि एक अपनी बेटी की टिकटॉक लाइव की वीडियो बना के दिखा रही है। उसकी बेटी जो फातिमा उसका नाम है, जो टिकटॉक पे लाइव आती थी। अब लाइव जब उसने स्टार्ट किया तो वो आकर कहती थी कि मेरे घर वाले मुझसे रजामंद नहीं है, वो मुझे इस चीज़ के मना करते हैं और मुझे डांटते हैं कि मैं ये वीडियोस ना बनाऊं। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं। और रोते हुए ये वीडियोस बनाती थी। फिर लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया, और ये जो पत्ता है ना इंसानी हमदर्दी का, संपत्ति का, ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। हमदर्दी ली जाती है। जब हमदर्दी आपके साथ आ गई है तो फिर समझिए आप कामयाब हैं। अब उसने हमदर्दी ली, उसके बाद लोगों ने उसकी लाइव पे आना, उसको गिफ्ट देने, कभी फूल, कभी दिल, कभी शेर, कभी कुछ, तो वो पैसे जमा करना शुरू हो गई। अब ये बच्ची छोटी है, ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन काम क्या कर रही है ये देखें। ये टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठी है। अब उसकी माँ उस पर वीडियो बना रही है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सब कुछ कह के मेरी बेटी यहाँ बैठकर लाइव आती है, हम गरीब थे, उसके बाद हम अमीर हो गए। ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही हैं ताकि पूरी कौम के बच्चे जो हैं वो यही काम शुरू कर दें। अब एक टिकटॉकर असद रॉय है जो कि एक शर्ट फाड़ा करते थे, शर्ट के अंदर से पाकिस्तान का झंडा निकलता था और वो दिखाते थे। आपने उनको फॉलो किया, उनको लाइक किया, और मतीरा के एक शो के अंदर वो बैठा शख्स कह रहा था कि मेरी 2 बेटियां जब फौत होगी तो मैंने बीवी से कहा उठो, बिस्तर पे नहीं लेटना, वीडियोस बनाओ, मेरा नुकसान हो रहा है। जो शख्स अपनी बीवी का नहीं हो सकता, जिससे उसने शादी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर की है, उसकी बीवी ने अपने घर वालों को छोड़कर उससे शादी की है, वो आपके और मेरे पाकिस्तान का कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में है। और इसी तरह से ये फैमिलीज जो हैं ये भी इसी तरह से हैं। अब ये औरत अपनी बेटी को दिखा रही है और दिखाकर क्या साबित करना चाहती है कि दूसरों की बेटियां भी इसी तरह से आ जाएं, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें और यहाँ टिकटॉक के ऊपर बैठ जाएं लाइव। मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और वो हमारे बाबा फूड RCC, बाबा फूड फुदू, वो अपनी बीवी को लेके बैठे हुए हैं। अब वो व्लॉगिंग की तरफ आ गए। भाई आप कुकिंग की वीडियोस बना रहे हैं तो बनाते रहें, आपको अल्लाह ने अच्छी खासी इज्जत दी है। उनको कैंसर हो गया, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, लेकिन अब वो कैसी वल्गर सी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब वो उनकी बेगम बता रही है वीडियो के अंदर कि मुझे पेन होती थी, बार बार पेशाब आता था और मेरी पेशाब वाली जगह जो वहाँ जख्म हो गए थे। इस क्लिप को काट कर पूरी एक वीडियो के स्टार्ट में लगाया गया ताकि लोगों को दिखाया जाए, लोग इस वीडियो को देखें कि हम लोग क्या बता रहे हैं। बाबा फूड साहब, अगर आपको थोड़ी सी शर्म होती, आपको गैरत होती, तो आप बजाय अपनी बीवी का इंटरव्यू करने के अपनी उस डॉक्टर को सामने लेके बैठते ताकि उस डॉक्टर की बातें लोगों के दिमाग में बैठती, इसको चेक करने का वो बेहतर तरीके से समझा सकती थी। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोग तो एक लोगों की संपत्ति लेना चाहते हैं। आप लोग व्लॉगिंग करने की तरफ आ रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग। जो कि एक भाई साहब हैं, वो आईफोन की उनकी वीडियो आ गई, पहला आईफोन खरीदा और नाच नाच के डांस कर रहे हैं। और एक हमारे डॉक्टर अफान साहब है, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई है। पहले मैं उनके काफ़ी प्रोग्राम से जिनसे सहमत नहीं हूँ, उनके खिलाफ हूँ मैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने जो बात की है वो बड़ी पायदार है। और एक डक्की साहब है जिन्होंने उनको स्ट्राइक भी भेज दी है, उनके ऊपर उन्होंने बात की कि वो कैसे फैमिलीज दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो स्ट्राइक भेज के वीडियो हटवा दी है। भाई साहब आप क्या कर लेंगे? एक स्ट्राइक देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, चैनल खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। लेकिन आप लोग करना क्या चाहते हैं? और बाबा फूड साहब, इन पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। और इसके साथ ही हमारी जो टिकटॉकर अलीज़ा सहर हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और वो जो है वो प्रेग्नेंट हैं और आने वाले कुछ दिनों तक
बेबी या बॉय बेबी गर्ल उनके पास होगा, तो अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे, उनको खुशियों से नवाजे। लेकिन वो बड़े से पेट के साथ सामने चलते हुए वो वीडियोस बनाना, क्या ये मुनासिब है? क्या आप लोग 1-2 महीने के लिए इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते? क्या आप लोगों का ये दिखाना ज़रूरी है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं? मेरा तो ख्याल है इन लोगों का अगर बस चले तो ये रात वाली कहानियां भी आपके सामने करने लग जाएं, अगर इनको पता चले कि आप एक कहानी के ऊपर 15-15 शेर मार देंगे तो। और इस औरत ने तो अखीर कर रखी थी, बेटी सामने लोगों के नंगी हो रही है, वीडियोस बना रही है, उनके सामने टिकटॉक पे अजीबोगरीब गुफ्तगू हो रही है, टिकटॉक लाइव पे, यूट्यूब पे, बीगो पे, इन प्लेटफार्म पे, और माँ कह रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक शेर मार दे मेरी बेटी को। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन सबसे अच्छे तो वो फिर वही लोग हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। चलो वो किसी के सामने जाके अपना पेट तो नंगा नहीं करते। और कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिन्होंने अपनी शादियां जो हैं वो कैश की हैं। एक हमारे यूट्यूबर साहब हैं, उन्होंने अपनी बीवी की बीमारी को कैश करना शुरू कर दिया। दूसरे यूट्यूबर बाबा फूड साहब, उन्होंने भी बीवी को बीमारी को कैश करना शुरू कर दिया है। बीमारियां क्या इन्हीं लोगों के साथ आती हैं? और इन लोगों को ऐसा कंटेंट बनाने पे मजबूर कौन करता है? सबसे बड़ी बात वो आप लोग करते हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग अच्छी वीडियो आ जाएगी तो उसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। और इस तरह की वल्गर वीडियो आ जाए तो आप उस पर घंटा घंटा भी ज़ाया कर देते हैं। आप अपने आप को ठीक करें ताकि आपका मुआशरा ठीक हो सके। अगर माएँ इस तरह की बेटियां पैदा करती रहीं जो टिकटॉक पे आकर लाइव बैठती हैं तो हमारे मुआशरे का सत्यानाश हो जाएगा। आने वाले दिनों में बेटी बाप को, बाप बेटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बस इतना ही कहूँगा। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।